हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं की हिंदी की जो कक्षा है वो चली हुई है हमारी। हमने कविता पढ़ाई थी आपको, दीवानों की हस्ती, और अच्छी तरह से समझा है आपने, उसको अच्छी तरह से पढ़ा है। आज यहाँ पर हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, उसके जो करवाए हुए हैं। अति लघु प्रश्न है ये। जिस भी बच्चे ने अगर नहीं लिखे हुए तो इनको लिख सकता है वो। सभी प्रश्न की जो सभी पाठ हैं, पढ़ाए गए हैं, करवाए गए हैं, उनके जो प्रश्न उत्तर हैं या कोई भी अभ्यास कार्य हैं, उसकी नोटबुक की जो PDF है वो आपकी जो MDN डिजिटल स्कूल के नाम से जो ऐप है उसके अंदर डाली हुई है। तो सभी बच्चों ने वहाँ से वो PDF डाउनलोड करनी है, और जिस भी बच्चे की नोटबुक कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करनी है। ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे PDF के अंदर हैं, सारे वहाँ से लिखने हैं आपने सभी ने। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। दीवानों की हस्ती कविता है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हैं, पढ़ाई गई है आपको। तो उसमें जो दीवाने हैं, कौन दीवाने? जो बेफिक्र लोग हैं, उनके बारे में कवि ने बताया है कि किस प्रकार आप जब मस्ती में होते हो या जब मस्ती में चलते हो तो आप किसी की फिक्र नहीं करते, अपनी मस्ती में ही रहते हैं। इस प्रकार के दीवाने हैं हम। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है आपका अति लघु, दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? जैसे वहां पर बताया गया दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? मस्ती का आलम चलता है। आलम मतलब माहौल चलता है, कारवां चलता है मस्ती का। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? धूल उड़ाते चलते हैं। कैसी धूल? जो कठिनाइयों भरा रास्ता है उसको वो क्या करते हैं? हंसते हुए पार करते हैं। धूल उड़ाना, जैसे पांव से हम धूल उड़ाते हैं, पांव से धूल उड़ाना क्या है? आसान है। इसी प्रकार जो नीडर लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल से मुश्किल काम करना कैसा है? बहुत आसान है, क्योंकि दृढ़ निश्चय होना चाहिए उनके अंदर। क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चय। किसी भी काम को करने का संकल्प होना चाहिए। अगर आपका संकल्प दृढ़ है, अच्छी प्रकार से आप किसी काम को करने की क्षमता रखते हैं, तभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आपने पहले ही हार मान ली तो आप उस काम को कैसे कर पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, फिर वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, वे किस रूप में बह चलते हैं? वे का मतलब क्या है? दीवाने। दीवाने किस रूप में बह चलते हैं? आंसू के रूप में। आंसू के रूप में कब बह चलते हैं? जब उन्हें कोई दुख होता है तो उनकी भी आंखों में आंसू आते हैं। जब उन्हें दर्द होता है तो उनका भी दिल दुखता है, उनको भी ठेस पहुंचती है। तो फिर क्या करते हैं? वो कुछ कह लेते हैं और कुछ सुन लेते हैं, जैसे कविता के अंदर बताया, और अपने दुखों को आंसुओं के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, दीवाने संसार पर क्या लुटाते हैं? प्यार लुटाते हैं। वो वहां से जहां से भी उनको कोई भी अच्छी चीज मिले वहां से ले लेते हैं। जिस किसी को किसी भी चीज की आवश्यकता हो उसको देते हैं, उसकी आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश करते हैं। और जहां पर उनको लगे कि यहाँ पर स्नेह की कमी है तो वहां पर अपने स्नेह की बारिश करते हैं। वो उनको क्या करते हैं? प्यार करते हैं, दुलार करते हैं उनके साथ। प्रश्न नंबर 5, स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? जो स्वच्छंद शब्द है उसका अर्थ है मुक्त भाव होना, स्वतंत्र होना, आजाद होना। कैसे हैं वो? मुक्त भाव है उनके हृदय के अंदर। वो अगर उनको बांधा है तो किसने बांधा है? स्वयं ने ही बांधा है। वो किसी के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। जैसे कि अगले प्रश्न में बताया भी गया है, दीवानों को किसने बांधा था? स्वयं ने बांधा था। स्वयं का मतलब क्या है? अपने आप ने ही बांधा था। उनको कोई बांध कर रख ही नहीं सकता। वो तो आजाद है। जिस भी दिशा की तरफ उनका मुंह हो जाता है, जहां भी वो चल देते हैं उसी दिशा में मस्ती से वो चलते रहते हैं और अपनी मंजिल को पाने की क्या करते हैं? अथक प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत अच्छी बात के द्वारा और
निडरता के साथ अपनी मुश्किलों से लड़ने के लिए मनुष्य को तैयार रहने के लिए बोला गया है। तो आपने भी कविता के माध्यम से यही सीखना है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी काम को करें, दिल लगाकर करें, क्योंकि जब तक आप कोई काम दिल लगाकर नहीं करते हैं वो काम अच्छी तरह से नहीं होता है। बेशक से अगर हमारा काम करने का मन नहीं है तो हम ना करें, बट हम क्या ना करें, दिखावा ना करें किसी काम को करने का। अगर दिखावा करना है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, आप उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं और जब आपका मन करे तब उस काम को कर सकते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि आपने जो जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको हंसते हुए झेलना है, उनको हंसते हुए पार करना है। अगर आप उन मुश्किलों से डर गए, आप स्वयं ही हार मान बैठे, फिर आपको कोई भी जीतने का रास्ता नहीं दिखा सकता। जब आप स्वयं हार मान लें तो कोई दूसरा आपको कितना भी प्रेरित क्यों न करे, आप तब तक नहीं जीत पाते। जब तक आप स्वयं खड़े नहीं हो जाते, स्वयं सभी बाधाओं को आप अच्छी प्रकार से पार नहीं कर लेते, तब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार बहुत सी ऐसी बातें हैं इस कविता के अंदर जिनमें सामाजिक या समाज के बारे में या समाज का दर्पण जिनके अंदर दिखाया गया है, जीवन की वास्तविकता को दिखाया गया है कि आज का जो जीवन है दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन कोई भी कार्य तब तक कठिन है जब तक आप उसका सच्चे मन से प्रयास नहीं करते उसको करने का, तब तक वो आपको असफल प्रतीत होता है। और जब आप उसको करने की ठान लेते हैं, सोच लेते हैं अपने मन के अंदर, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता, वो संभव हो जाता है। इस प्रकार आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को मुश्किलों में भी क्या रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। तो इस कविता में यही बताया है कि जो मुश्किल वक्त हैं, जो कठिन समय है, उसके अंदर भी अपने आप को खुश रखें, प्रयास करें अपने आप को खुश रखने का। तो आपने भी ऐसा ही करना है, अपने घर पर रहकर अच्छे से काम करना है। जो भी काम आपको करवाया गया है सारा का सारा काम रिवाइज करना, आपने पढ़ना है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एग्ज़ाम के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पता है आपको आते ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, और जब तक आप उनकी तैयारी नहीं करेंगे और बिना तैयारी के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, फिर आप पेपर के अंदर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि बिना तैयारी के अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी आप लिख कर आएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जब तक आप पढ़कर नहीं जाएंगे, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है, फिर आप उसके बारे में लिखेंगे कैसे। तो इसलिए आपने सभी ने घर पे पढ़ना है। जो भी चैप्टर करवाया जाता है उसकी वीडियो देखनी है आपने, ना समझ में आए दोबारा फिर से देखना है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो डाउट क्लास में आपने अपने डाउट को कंफर्म करना है, बताना है, वो वहाँ पे आपका डाउट सुलझाया जाएगा। तो इसलिए विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी घर पर हैं, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, आपसे यही कामना है। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।